गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में बहुपद का एक्सरसाइज 2 का डी बताया था, उस पर भी कुछ प्रश्न बाकी है, मैं उसी को सोल्व करूंगा। देखिए 6 तक मैंने कंप्लीट किया था। 7वां नंबर में शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि px का मान दिया है और भाग दिया है। तो या तो हमारे थे भाग देकर बनाइए, नहीं तो इसको जीरो, जो भाजक है ना इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। भाजक है इसको जीरो के बराबर कर दीजिए तो बनाइए। यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1/2। वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -1/2। p -1/2 4 गुने -1/2 का क्यूब, 5 गुने -1/2 का स्क्वायर, 9 गुने -1/2 प्लस 4 गुना -1/8, 5 गुना माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये पावर सम है तो विषम में तो माइनस होता है, यानी ये 4, ये प्लस -9/2 प्लस 4, ये हो जाएगा -4/8 प्लस 5/4 -9/2 प्लस 4। इसका आंसर ले लीजिए 8 -4 प्लस 4 दूनी 8 5 10, 2 चौके 8 9 चौके 36, 4 एकम 4 8 चौके 32। इधर भी कर सकते हैं 32 और 10 42 माइनस क्या आ जाएगा 40/8, यानी 2/8 यानी 1/40 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका एक और सवाल है। px बराबर 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x -1। उसी तरह से इसको भी बना देंगे। भाजक दिया हुआ है 2x - 1 इस पर दिया है, तो मैंने बोला था कि इस भाजक को 0 के बराबर करेंगे। पहले 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या देंगे 1/2 देंगे, तो p 1/2, 4 गुने 1/2 का क्यूब, 5 गुने 1/2 का स्क्वायर, 6 गुना 1/2 -7, 4 गुना 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 8, 5 गुने 1/4, 6 गुना 2 -7, 4 दूनी के 8, 1/2 प्लस 5/4 प्लस 6/2 -7। नीचे के सूत्र की इसका आंसर मिलेंगे 4 2 का क्या हो जाएगा आंसर 4 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा कितना 7 चौके 28, 5 2 7 62 19 माइनस 28/4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/4। ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 9 का भी उसी तरह से a का मान ज्ञात करें। 8 का ना 7 का वही हो गया, उसी तरह से है a का मान ज्ञात करें। a का मान नहीं है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है। जब x² प्लस x प्लस k, जब x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k को x प्लस 2 से भाग दिया जाए, तो x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है। तो k का मान निकालना है, तो शेषफल 7 आता है, तो शेषफल 7 आता है, तो k का मान निकालें। ये आपका BBI है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो ये जो दिया हुआ है ना x माइनस टू से भाग देना, यानी कि पहले क्या करना है इसको, है ना, x माइनस टू को 0 के बराबर करेंगे, यानी x बार क्या आ जाएगा 2, जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको x क्या कर देंगे 2 देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। और जो शेषफल उड़ रहा था वो क्या आ रहा था 7 के बराबर करेगी, तो ये जहाँ x से वहाँ क्या देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k बराबर 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस k बराबर 7, 4 2 6 प्लस k बराबर 7, k का मान प्लस उधर आएगा तो माइनस k बराबर 1। ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला बताता हूँ, पहले देख लीजिए। आठ का बी फिर इसमें है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं क्यू एक्स बराबर 2x क्यू माइनस 5x प्लस ए को x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, तो ए का मान निकालना है। तो ये मेरा भाजक हो गया, और इसी को बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। तो पहला ये दिया हुआ था, भाजक को पहले 0 के बराबर कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x मान क्या हो जाएगा 4, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है इसमें ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या देंगे 4, पी 4 बराबर ए एक्स क्यू प्लस 3, सॉरी ए और x के क्या 4 का क्यू प्लस 3 गुना 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो हो जाएगा 4 के क्यू 4 बार, 4 का क्यू 3 बार, 4 गुना 4 4 4 16 64 ए प्लस 4 का स्क्वायर 16 48 माइनस 3, ठीक है, यानी कि 64 ए प्लस इसको घटाएंगे तो 45, समीकरण 1। इसी तरह से क्यू एक्स मान निकालेंगे। इसी तरह से इसका क्यू एक्स बराबर दिया है 2x क्यू माइनस 5x प्लस ए, जहाँ फिर देंगे वही क्यू 4 2 गुने 4 का क्यू माइनस 5 गुने 4 प्लस ए, 4 का क्यू 64, 64 दूनी 128 माइनस 5 के 20 प्लस ए, 128 में घटा देंगे तो 108 प्लस ए, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या था 64 ए प्लस 45 बराबर 108 ए प्लस 108 प्लस ए, 64 ए इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा ए बराबर 108, इसको इधर घटा देंगे 64 63 ए बराबर इसको घटा दीजिए, ये भी 63, ये कट गया, ए बराबर 1, यही मेरा ए का मान निकल जाएगा, ये मेरा क्या जाएगा ए का मान निकल जाएगा। उसी तरह से मैं 9 में 3 सवाल है तो 2 सवाल बताऊंगा। 9 का है ए का मान निकालें, ए का मान निकालें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए का मान निकालें, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a कॉमा x माइनस 2 से विभाज्य है, से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो इसके पहले हम बताए थे कि जो x माइनस 2 है या भाजक दिया है विभाज्य नहीं होता है, यानी x माइनस 2 को पहले 0 के बराबर करते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या देंगे 2 देंगे, यानी x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 5a, ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देंगे जिसका a का मान निकल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी 6 प्लस 5a बराबर 0, जोड़ दीजिए, 4 में से घटाइए माइनस 6, तो माइनस ज़्यादा में है प्लस 4 कम है, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5a बराबर 0, तो माइनस 2 बराबर माइनस 5a, माइनस 2 बराबर माइनस 5a, तो माइनस माइनस कट गया,
देखिए ए का मान क्या हो जाएगा 2/5। इसका एक नेक्स्ट है, 3 सवाल है, इसमें 2 सवाल बताऊंगा, एक बता दिए, फर्स्ट ए और इसका सी बता देते हैं। ये नंबर था, यहाँ पे सी लिख लीजिए। सी क्वेश्चन क्या है, 3y माइनस 5 कॉमा 3y स्क्वायर माइनस ए बाई प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करना, प्लस 10 है 10 को पूर्णतः विभाजित करें, को पूर्णतः विभाजित करें। तो उसी तरह से भी है, इसको पहले 0 के बराबर करते हैं, तो 3y बराबर -5 बराबर किधर आएगा तो -5, तो y बराबर गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3y स्क्वायर माइनस a बाई प्लस 10 बराबर 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 5/3 लेंगे, 3 गुने 5/3 का स्क्वायर माइनस a गुना 5/3 प्लस 10 बराबर 0, 3 गुने 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5/3 a प्लस 10 बराबर 0, 3 तिया 9, तो काट देंगे 25/3 माइनस 5/3 a प्लस 10 बराबर 0। इसका आंसर ले लीजिए 3 25 माइनस 3 3 का था 5a प्लस 1 से 3 10 दिया 30 बराबर 0। ये इधर आके खत्म हो जाए, करेंगे तो यानी कि 25 माइनस 5a प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। तो 25 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 5a बराबर 0, -5 इधर कर देंगे तो +5 हो जाएगा, 5a 11 × 5 55, a का मान क्या आ जाएगा 11। इसका फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उसके बाद 10 का ए नंबर में क्या है, x पर पावर 3 + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसी तरह से इसको ही बनाएंगे, जो x + 3 है ना, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 3 इधर आके, तो यहाँ पर देखिए x पर पावर 3 -3 के पावर 3 + 5, तो -3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 3 3 होती है 27, यानी -27 + 5 घटा दीजिए -22, ये मेरा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका बी नंबर है, x² + x + 1 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए, बहुपद का एक। उसी तरह से इसमें भी है कि x², यहाँ पे हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, x² + x + 1 में क्या घटाया जाए कि x - 2 घटाया जाए, यानी x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए। तो उसी तरह से इसको भी 0 करेंगे, घटाया जाए या जोड़ा जाए, बस 0 के बराबर कर दीजिए, x = 2, जहाँ जाए x है वहाँ पर 2 दे दीजिए, 2 का स्क्वायर + 2 + 1 4 + 3 यानी 7, ये मेरा आंसर हो गया। इसी का फिर 11 नंबर में है, फिर गुणनखंड प्रमेय से दिखाएं कि गुणनखंड प्रमेय से दिखाएं कि, पहला क्वेश्चन है क्या, x³ - 3x² + 4x - 4 का एक गुणनखंड है। उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका दे दिया है एक गुणनखंड x - 2 है, सॉरी यहाँ पे x - 2 है, तो ये x - 2 को पहले 0 के बराबर कर देते हैं, x = 2, जहाँ जाए x वहाँ क्या देंगे 2 देंगे, 2 का क्यूब -3 गुना 2 का स्क्वायर
प्लस 4 गुना 2 माइनस 4, 8, 2 का स्क्वायर 4 सतिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 4। बोला गुणनखंड है कि नहीं ये, तो 8 8 16, 16 माइनस 16 घटा देंगे, ये जुड़ जाएगा, ये प्लस जुड़ जाएगा 0। बोला गुणनखंड है कि नहीं ये, तो क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हाँ है, मतलब उसी तरह से बराबर करना है। अगर 0 आ जाएगा तो लिखेगा हाँ है, 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी जो क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से करेंगे। इसमें 4 सवाल है, एक सवाल और मैं बता देता हूँ, सी नंबर इसका, बाकी सब उसी तरह से बन जाएगा। x पर पावर 6, x पर पावर 6 माइनस x पर पावर 4 5 और x पर पावर प्लस 4 माइनस x क्यूब फिर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का गुणनखंड x माइनस 1 है। का गुणनखंड सिद्ध करना है इसको भी, गुणनखंड x माइनस 1 है। फिर x माइनस 1 को बराबर करेंगे 0 के, x बराबर 1, ठीक है, सिद्ध करना है। तो एक का पावर 6 माइनस 5 पर पावर 1 के पावर 5 फिर प्लस 1 के पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लगता है दो, यहाँ पे क्यू था, सॉरी यहाँ क्यू माइनस एक्स क्यू है, हाँ माइनस एक्स क्यू है फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसको करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 2 3 प्लस 1 2 3 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, लास्ट में एक भी था ना, एक भी था और घट है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 से ये कट गया, ठीक, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1 आ गया। हम क्या बात बोले थे कि जब इसका मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं। इसमें एक सवाल और देख लीजिए, एक क्वेश्चन में छोड़ दूंगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी कॉमा एक्स माइनस ए से विभाज्य है कि नहीं, एक्स माइनस ए से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है या नहीं। उसी तरह से पहले x माइनस ए को 0 के बराबर करते हैं, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या देंगे, ए देंगे, सॉरी हाँ ए देंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए गुना ए माइनस बी गुना ए प्लस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये से खत्म प्लस वन से खत्म 0 लिखेंगे, हाँ यही हो गया शब्द। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर देखने में भी आप लोग रुचि नहीं लेंगे, तो इसलिए जो नेक्स्ट बचा हुआ है उसको मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बोला कि सर 9th का भी आप मतलब पढ़ाइए, तो ठीक है, मतलब पहले सॉरी मतलब 10th का भी पढ़ाइए। तो मैंने वो लोग को बोला था कि अभी मतलब कि 5-6 दिन अभी 9th का ही क्लास चलेगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 10th का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मतलब ठीक है घर पे रहिए, लॉकडाउन चल रहा है तो ये सबको पता ही है, और अच्छी बात है कि आप लोग घर पर हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, और हमें खुशी है कि जितने लोग भी मतलब कि हमारे भारतवासी लोग हैं
और घर में रह के और परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बड़ा संघर्ष की बात है, ठीक है, कि मतलब पहले ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ था। और आज हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है कि बस जैसे एक दिन भी घर में रहना मुश्किल हो जाता था, ठीक है, कि किस तरह से एक दिन ही घर पे रहे। और अभी ऐसा मतलब कि मोमेंट आ गया है कि 1-2 मंथ से घर में ही रहना पड़ रहा है, ठीक है। अभी लाइफ बचेगा तो फिर आगे बहुत सारे मतलब लाइफ व्यतीत होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से घर पे रहें, परिवार वालों के साथ रहें, ठीक है। धन्यवाद।